Hello everyone. Today I am going to explain you about the internet. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं. उसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम कैसे इंटरनेट वर्क कर रहा है और हमारे लिए ये क्या क्या फैसिलिटीज़ ले रहा है, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर इंटरनेट का मीनिंग दिया गया है. इंटरनेट मीन्स इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क. ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है इंटरनेट. इंटर का मतलब है इंटरनल और नेट का मतलब है नेटवर्क. तो इंटरनल नेटवर्क हुआ इंटरनेट का मीनिंग. यहाँ पर इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क. इंटरनेट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की और उसको इम्प्लीमेंट किया गया. इंफॉर्मेशन वाया डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स जो भी ट्रांसमिशन होते हैं उसमें से दैट इंटरनेट थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है दैट इज़ वेरी वेल. और यहाँ पर अदर नेम भी है उसके, तो 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द इंटरनेट. दैट इज़ कॉल्ड द नेट, इंफॉर्मेशन, सुपर हाईवे एंड साइबर स्पेस. साइबर स्पेस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम. इंटरनेट का नेम है. व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड with the purpose to share information and resources, it can be called the network. Group of computers means एक कंप्यूटर जो है वो मेन सर्वर होता है. सर्वर से जो भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर लैब में देखा होगा एक मेन कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स दूसरे जो है दैट आर ऑल्सो कनेक्टेड. सो दैट इज द वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स. सो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क. फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यहाँ पर हार्डवेयर का मतलब है जो हम देख सकते हैं विजिबल है वो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दैट आर द हार्डवेयर. एंड सॉफ्टवेयर का मतलब इनबिल्ट प्रोग्रामिंग. अंदर जो प्रोग्राम्स है ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. उसके अंदर जिसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं, सो दैट आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं. द सिस्टम इज कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क. जो सिस्टम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, so that is called the network. उसमें 2 or more than 2 computers are connected. This computer may be in the same room, in the different office or at the remote place. Okay, तो कहाँ पर हो सकते हैं? सेम रूम में हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफिस में, या फिर रिमोट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं. द एरिया ऑफ नेटवर्क कवर्स अ nearby computer as well as computer placed worldwide. नियर प्लेस मीन्स पास में भी वो कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं, और पूरे विश्व के अंदर भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन ट्रांसमिशंस कर सकते हैं. सो दैट आर बोथ द वे, दैट इज़ ईजीएस्ट वन. कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू जा सकते हैं. No one owns the internet. Some organization help in the management of various activities of the network. तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का खुद का नहीं है इंटरनेट, पर वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्प करते हैं. और यहाँ पर सम कैटेगरीज जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले कैटेगरीज जो है वो डिसाइड कर दिए गए हैं. यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं 4 कैटेगरीज है. ओके, सो दैट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट इज अ लैन. फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. लैन मीन्स कंप्यूटर एट अ सर्टेन प्लेस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू वायर और विदाउट वायर. So that is called the LAN, local area network, means locally that have to be connected with.
जैसे कि आप अगर बड़ौदा में है तो बड़ौदा के अंदर लैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो दैट थ्रू ओनली इन बड़ौदा हैव टू बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स। उनका जो एरिया है उसी एरिया के अंदर वो कनेक्टेड होगा। सो दैट इज़ लिमिटेड अप टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट इज अ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, मीन्स कंप्यूटर्स आर एट द कैंपस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जैसे कि आप MS यूनिवर्सिटी, तो उस कैंपस बड़ा है तो उस कैंपस के अंदर ही वो कैन यूटिलाइज करेगा, उसके बाहर नहीं। ओके, सो सेम वे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस एम्पायर होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, तो उसके अंदर कैन यूज़ करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। सो दैट वे उसका जो प्रीमाइसेस है उसी के अंदर नेटवर्क कनेक्शंस मिल सकता है। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मेन। मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स जो थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर कर रहा है, मीन्स द कंप्यूटर ऑफ द सिटी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। सिटी के जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन कहा गया है। एंड लास्ट इज अ वैन, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज, मीन्स कोई बाउंड्रीज उसको छू नहीं सकती है। बाय रेज थ्रू दैट कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। तो ये 4 टाइप के कैटेगरीज थे, वो नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं। हियर वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज कौन से? एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, सो बी केयरफुल। यहाँ पर एंटरप्राइज वैन के लिए इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का भी नेटवर्क है। ओके, बैंकर्स बैंक जो थे वो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही नेटवर्क का नेटवर्क दैट इज एंटरप्राइज वैन। फिक्स्ड कंप्यूटर्स ऑफ द वेरियस प्लेसेस, तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो एंटरप्राइज वैन कैन बी यूज्ड। इट इज़ अ नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, एक बिजनेस हाउस इंडिया में है, एक बिजनेस हाउस अब्रॉड है, ओके, अमेरिका में एक बिजनेस हाउस है, तो दैट वे दे हैव टू कनेक्ट थ्रू ईच अदर, तो इसके लिए एंटरप्राइज वैन इज नेसेसरी। देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। एग्जाम्पल दिया गया है, रेलवे कनेक्ट ऑल दिस ऑफिस कंप्यूटर थ्रू हिज टाइप ऑफ नेटवर्क। ओके, इंडियन रेलवेज, तो वो जो है वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे चैनल्स बने हुए जहाँ जहाँ पर रेलवे स्टेशंस है वहाँ से एंटरप्राइज वैन थ्रू कैन बी कनेक्टेड। नेक्स्ट जो है ग्लोबल वैन, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क। दिस नेटवर्क हैज़ नो geographical boundary. It is spread in various countries and continents. मीन्स जो कोई कॉन्टिनेंट्स है उसको भी कवर करते हैं। आइलैंड जो है सेपरेट है हमारे अर्थ के अंदर ही, सो दैट हैव टू बी कनेक्टेड थ्रू। इट इज़ वन कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये फुल फॉर्म याद रखना खास। Nowadays internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessary of the telephone. टेलीफोन जो था बहुत पुराना हो गया है, अब टेलीफोन की जो नेसेसिटीज़ थी वो इंटरनेट थ्रू प्रोवाइड करते थे। मैनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैव कनेक्टेड देयर कंप्यूटर्स एंड क्रिएट्स अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट करके दैट हैव क्रिएट्स द नेटवर्क। दस इंटरनेट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच एस्टैब्लिश
कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बताया था कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशंस, थॉट, फीलिंग, ओपिनियन, ये सब पास आउट होता है दूसरे के पास, सो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। तो दैट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है, सो दैट इज़ थ्रू नेटवर्क इज़ पॉसिबल। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विद और विदाउट द हेल्प ऑफ फोन और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। ओके, जो अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन ढूंढना है तो गूगल मैप के थ्रू जाओगे, कहीं पर भी आपको कोई भी प्लेस ढूंढना है तो वो किसके थ्रू अवेलेबल होता है, दैट इज़ थ्रू सैटेलाइट। तो केबल पहले तो केबल के थ्रू आते थे, नाउ विदाउट केबल ऑल्सो कैन बी अवेलेबल, विथ और विदाउट केबल एंड थ्रू सैटेलाइट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। इसके अंदर क्या क्या ट्रांसमिशंस होते हैं, दैट ट्रांसमिशन ऑफ द टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल, विजुअल मीन्स देख सकते हैं वैसा, ऑडियो मीन्स सुन सकते हैं वैसा, ऑडियो वीडियो मीन्स देख सुन सकते हैं। एंड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस कैन बी एक्सचेंज। न्यूमेरिकल मीन्स किसी को डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैंक के अंदर डेटा की ही ज़रूरत होती है, वहाँ पर ऑडियो विजुअल नहीं होता है, सो जनरली दे कैन ट्रांसमिट दैट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस। Mainly the following 3 types of functions can be performed through internet। अब functions की बात करें तो इंटरनेट के functions जो ऊपर थे वो कैटेगरीज थे, लैन, वैन, मैन, कैन, और यहाँ पर ये functions दिए गए, क्या काम करता है इंटरनेट। कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन, एक दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में रह सकते हैं। वी कैन प्रॉम्प्टली एंड ईजीली कम्युनिकेट। प्रॉम्प्टली मीन्स बार बार और आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ विद एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वो जो हेल्प करता है वो है ईमेल थ्रू। इंटरनेट के अंदर वी कैन सेंड द मेल, जैसे पहले लेटर भेजते थे लिखकर, हैंड रिटन लेटर हैव टू पोस्ट, और वो पोस्ट ऑफिस में जाकर अलॉट होकर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो सामने वाले पर्सन से पहुंचता था। पर यहाँ पर ईमेल के थ्रू विद इन द पार्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन कैन सेंड द मेल टू द अदर साइड। ओके, वी कैन चैट विद द इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। चैट मीन्स बातें कर सकते हैं एक दूसरे से। इफ़ वी आर सिटिंग इन सेम रूम, ओके, तो एक ही रूम में हम अगर बैठे हैं तो हम बातें कर सकते हैं पूरे विश्व के लोगों से। सो दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन्स। रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रिसीव इट ईजीली थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो easily and immediately information can be find it out of any field। कोई भी फील्ड की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप ढूंढ कर लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। यू कैन अवेल दैट इंफॉर्मेशन। ओके, सपोज़ आपको कहीं पर जाना है पिकनिक के लिए और वो जगह आपके लिए नई है, तो आप इंटरनेट के थ्रू वो जगह और उसकी स्पेशलिटीज़ ढूंढ सकते हो और वहाँ पर आप इजीली जा सकते हो। सो दैट इंफॉर्मेशंस कैन बी पास्ड आउट थ्रू इंटरनेट। थर्ड है द कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम्स। एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन होता है। डायरेक्ट कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट। ओके, तो उससे ब्रॉडकास्टिंग जो आप देखते हो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टिंग होता है। सो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर। द बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑनलाइन। रेलवे टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम एनी प्लेस। द ऑब्जर्वेशन इन examination center held by Gujarat Secondary and Higher Secondary Board is done with the help of internet. Okay,
सो दैट वेब कैमराज हैव टू बी सेट। क्लासरूम के अंदर एग्ज़ाम जो होते हैं तो उसके लिए दैट हैव टू बी ऑब्जर्व एंड कैन बी एग्जामिनेशन कैन बी टेकन। तो यही है इंटरनेट के फंक्शंस। अब इंटरनेट के थ्रू कैसे सर्च कर सकते हैं, हाउ वी कैन सर्च। तो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज ईजी अवेलेबल ऑन इंटरनेट टू सर्च इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप दिया है सिलेक्ट ऑफ ब्राउज़र। तो अगर आपको बेटर आइडिया होगा तो ब्राउज़र जो होता है वहाँ पर आपको रखना है इंटरनेट का कर्सर। आफ्टर बीइंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, ब्राउज़र में आपको यहाँ पर मोज़िला होता है, फायरफॉक्स होता है, यूसी मैक्स, दैट ऑल आर द ब्राउज़र्स। तो उसको ओपन करेंगे तो दैट वे अ पर्सन कैन बी एंटर इन द इंटरनेट वर्ल्ड। इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर आप जा सकते हो। तो यहाँ पर फायरफॉक्स का स्क्रीन दिया गया है, यू कैन ऑब्जर्व दिस स्क्रीन ऑफ फायरफॉक्स। ये जो है ओके यहाँ पर फायरफॉक्स दिया गया है, सो दैट इज अ स्क्रीन। सिलेक्ट द सर्च इंजन। कोई भी सर्च इंजन सेलेक्ट करना है उसके अंदर, जैसे कि गूगल, याहू, वो सारे सर्च इंजन है तो वहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके अंदर आप टाइप कर सकते हो जो भी सर्च करना रहता है वो। देन द होम पेज सर्च इंजन विल बी ओपन। तो यहाँ पर सर्च इंजन जो है गूगल का खुला हुआ है, ओके तो वो गूगल का सर्च इंजन जो है वो खुलता है। उसके अंदर आपको ये सर्च बार है पूरा, तो इसके अंदर आपको टाइप करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो सर्च करके आपको दिखाई देगी। और इस टास्क बार के अंदर, सर्च बार के अंदर आप लिखोगे, टाइप करोगे, देन गूगल के अंदर फिर आपको ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है, दिस मैग्नीफाइंग लेंस, उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। तो ये रहा फायरफॉक्स, उसके अंदर जा सकते हो। पहले तो स्क्रीन के ऊपर आता है डेस्कटॉप पर ही, फिर उसके अंदर आप सर्च इंजन, यहाँ पर गूगल है, खोज, इन्फोसिस, दैट ऑल आर द सर्च इंजन। तो इसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो और सर्च कर सकते हो। थर्ड स्टेप जो है टू एंटर रिक्वायर इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार। ओके तो सर्च बार जो मैंने बताया था, यहाँ पर सर्च बार है तो उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो रिक्वायर इंफॉर्मेशन फिल करना रहता है। द रिक्वायर इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लायन के बारे में। सर्च बॉक्स के अंदर लायन के बारे में आपको पिक्चर्स अवेलेबल करवाने हैं। ओके सो सर्च बॉक्स के अंदर लायन के बारे में सर्च करना है। सो दैट हैव टू बी रिटर्न टू सेलेक्ट द वेबसाइट। वहाँ पर लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर अवेलेबल। तो ये जो सारे जो है दैट ऑल आर द लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स नीचे डिस्प्ले होते हैं। ओके तो वहाँ से आपको कोई भी वेबसाइट्स, लायन के थ्रू जो भी वेबसाइट्स है वहाँ पर सेलेक्ट करना है। सर्च बटन, क्लिक ऑन द सर्च बटन। ओके सो दैट वे अ पर्सन कैन सेलेक्ट। फिर अगर आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व दैट लायन जो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सर्च बटन है। अगर यहाँ पर जो सर्च बटन पर क्लिक किया तो ये सारे लायन के रिलेटेड सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हो गए हैं।
ओके। और यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि लायन और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रॉम दिस ऑल वेबसाइट्स, ये सारी वेबसाइट्स में से आपको जो भी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस ऑल to get the required information from the list of the websites। बहुत सारी वेबसाइट्स में से आपको जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले तो आपको फायरफॉक्स खोलना है। फायरफॉक्स के अंदर सर्च इंजन में गूगल में जाना है। गूगल में सर्च बॉक्स के अंदर आपको सर्च में कुछ आपको टाइप करना रहेगा और टाइप करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स डिस्प्ले होती है, उसमें से सिलेक्ट करनी है वेबसाइट्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू सी द वेरियस इमेजेस, अगर आपको इमेजेस देखनी है देन यू कैन क्लिक ऑन द इमेज बटन। ओके, तो आपको यहाँ पर इमेज बटन है, यहाँ पर ऑल है, वीडियोज़ है, न्यूज़, मैप्स, तो ये सारे कैटेगरीज दिए गए हैं। यू कैन ऑब्जर्व इट। तो वैसे ही अगर आपको इमेजेस देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन। अगर वो बटन पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस इमेजेस डिस्प्ले होंगे। वीडियोस पर जाओगे तो वीडियोस डिस्प्ले होंगे। सो दैट वे यू कैन सी ऑल द फोटोज ऑफ द लायन। So that is about the search, how to search it. It is well with the and easy with the help of internet. Information of any field related to any field can be get from various websites. Text or image or video any can be, कुछ भी फॉर्म में वो हो सकते हैं। So that is about your internet. I hope you have the better idea. You can try it at home. Thank you.